हाय गाइस, वेलकम टू चैनल अगेन। दिस इज नाउ ज़ीकर एक्स। अब ये जो है वो पिछले साल लॉन्च हुई थी एंड ये एक्चुअली हीली कॉर्पोरेशन के अंदर आती है। बट ये जो प्रोडक्ट है, आई टेल यू, दिस इज वॉल्वो EX40 के ऊपर बेस्ड ये प्रोडक्ट है। दे शेयर द सेम प्लेटफॉर्म। और क्या है ऐसा, आज हम इस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे क्योंकि ये आपको 500 किलोमीटर से प्लस की रेंज आपको यहाँ पे ऑफर करेगी। एंड व्हाट यू एक्चुअली गेट इन दिस कार, चलिए जानते हैं इन दिस क्विक वॉक अराउंड। कम विद मी। देखो, देखने में तो ये सच में काफी कमाल की लगती है एंड ये है इसके फ्रंट के लुक्स। और सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं तो दीज आर द बाई फंक्शनल LED DRLs विद टर्न इंडिकेटर दोस्तों। और यहाँ पर जो टर्न इंडिकेटर भी एक्टिवेट होता है, DRL भी ऑन होगा। लेकिन जो इसके नीचे वाले लैंप्स हैं ये बहुत स्लीक है एंड दिस इज द सिग्नेचर स्टाइल एक्चुअली। ये कुछ इसी तरीके की लैंप्स इसमें भी बनाती है। इसमें 009 एक मॉडल आता है, उसमें भी ऐसी लैंप्स हैं। 7X में भी ऐसी लैंप्स हैं। तो काफी हद तक ये जो है वो लैंप का जो सिग्नेचर स्टाइल है वो आपको एक जैसा ही नजर आएगा। 1 2 3 4 तो पार्किंग सेंसर्स आपके पास में है एंड ये है एक पार्किंग कैमरा यहाँ पर। और ऊपर जो है वो ज़ीकर के लोगों की बैजिंग भी देखने को नजर आएगी। यहाँ से काफी अच्छी तक लगेगी ये देखने में। इनफैक्ट जो कट्स हैं, कर्व्स है इस गाड़ी के अंदर, दैट इज फिनोमिनल एंड एट पार विद एनी अदर कार इन द सेगमेंट। दीज आर द एलॉय व्हील्स। और ये जो एलॉय व्हील्स हैं काफी बड़े 245 सेक्शन के जो है एलॉय व्हील्स हैं। 245 रेडियल 20 इंचर्स ये जो है वो एलॉय व्हील्स हैं एंड डायमंड कट ये एलॉय व्हील्स आपको देखने को नजर आएंगे विद दीज डिस्क ब्रेक्स। पार्किंग बाकी क्योंकि ये SUV है, 4.4 मीटर के करीब है, यहाँ पर आपको जो है प्लास्टिक की क्लैडिंग देखने को नजर आएगी। बट ये पियानो फिनिश है, कंप्लीटली पेंटेड है और इसीलिए ये जो प्लास्टिक की क्वालिटी है इसीलिए ये जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी यहाँ पर स्क्रैचेस। और इधर अगर आप देखें, दीज आर द ORVM। और ये जो ORVM है विद अ कैमरा यहाँ पर एंड ये टर्न इंडिकेटर नीचे पोर्शन पे दिया गया है जिसके ऊपर एक्चुअली ORVM माउंट किया गया है। ये देखो, ये है इसकी साइड प्रोफाइल दोस्तों। कुछ ऐसी ये लगती है साइड प्रोफाइल से और एक्चुअली में काफ़ी लंबी है। देखने में नज़र आती है जैसे हैचबैक हो, उस कैटेगरी की गाड़ी हो, क्रॉसओवर हो, लेकिन ऐसी है नहीं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, दिस इज द हैंडल बार। यार कितना क्यूट सा, ये अंदर चले जाते हैं, ये फ्लश नहीं होते, बाहर की तरफ नहीं निकलते हैं जैसे आप महिंद्रा XUV 700 या बाकी गाड़ी में देखते हो। ये अंदर चले जाते हैं एंड जैसे ही मैं इसको, ये देखो, इसको बंद करते हैं, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। लेकिन जैसे मैं इंसर्ट करूँगा ना हाथ, ये बाहर की तरफ निकलेगा। देयर यू गो। और ये शीशा भी हल्का सा नीचे हो जाता है। लेकिन अगर मैं दरवाजे को बंद करता हूँ तो देखिए शीशा ऊपर चला जाता है। तो दिस इज समथिंग गुड। इंटीरियर्स में क्या है, कुछ इस तरीके के मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है। यहाँ पे आपके पास में ऑपरेशन कुछ वैसा ही है जैसा आप रेगुलर गाड़ियों में देखते हो। तो विंडो डाउन करना है तो ये, विंडो अप करना है कुछ ऐसे। और देखिए विंडो डाउन हो गया है, अब विंडो अप करूँगा तो 1 टच अप डाउन आपको इसमें देखने को नजर आएगा। सॉफ्ट टच मटेरियल है, लेदर का इस्तेमाल किया है। दिस इज टू ओपन द डोर। ये सिंपल इसका मैकेनिज्म मैं बताऊंगा। और अगर यहाँ से ना खोले ना तो यू ऑल्सो हैव दिस ऑप्शन, यहाँ से आप खोल सकते हो मैनुअली। सो आपको क्या करना है, इनग्रेस करना है। लेकिन इनग्रेस करने से पहले दीज आर द हेडरेस्ट और काफ़ी अमेजिंग हेडरेस्ट है भाई। के अलावा अगर आप देखें तो ये लेदर टच जो है वो, लेदर मटेरियल जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। दीज आर द पेडल्स। यहाँ पर अगर आप 2 बार इसको खोलते हैं तो आपको जो है वो मोटर एक्सेस मिल जाएगा या फ्रंट एक्सेस मिल जाएगा। अब जरा गाड़ी के हम इंटीरियर्स में आ चुके हैं। अब देखिए, अगर आपको दरवाजा खोलना है तो सिंपल ऑपरेशन है, इस बटन को दबाओ और अब दरवाजा खुल चुका है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वापस करते हैं इसको बंद। गाइज ये है इसका स्टीयरिंग व्हील और काफी हेक्सागोनल पैटर्न के साथ में है ये। अब 1 2 3 4 मेथ एथ प्रॉप ब्यूटेन स्टाइल जो है वो यहाँ पर आपको इसका स्टीयरिंग व्हील देखने को नजर आएगा। मिनिमलिस्टिक डिजाइन फिलॉसफी है दोस्तों। दिस इज फॉर द हॉर्न। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज द स्क्रीन, मेन स्क्रीन। लेकिन ये कोई टच स्क्रीन वगैरह नहीं है। इधर से आपको इसका एक्सेस करना होगा। आपको अलग अलग मोड्स जाने होंगे, जैसे वॉल्यूम प्लस माइनस अगर आपको करना है तो आप इधर से कर सकते हैं। और ये भी एक बटन है जिससे वॉइस कमांड एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ से आप अलग अलग मोड्स पे जा सकते हो। दिस इज शोइंग 144 किलोमीटर की अभी जो है वो रेंज शो कर रही है। मैं जैसे ही ब्रेक पेडल दबाऊंगा ना दोस्तों, ये देखना, ये जो पूरी गाड़ी की जो सीट्स है ना मेरी, वो ड्राइव मोड पे चली जाएगी। ये देखिए
या वो वाला मोड आ गया है जिसपे मैं गाड़ी को इजीली चला सकूंगा। सो ये है एक बड़ी सी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, बहुत स्मूथ रिस्पॉन्स है यार इसका। मतलब सच में ऐसा लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी कमाल का काम किया हो, इंजीनियरिंग अच्छी की हो, आईटी टेक्नोलॉजी को जो है वो काफी अच्छे से इंटीग्रेट किया हो, प्रोग्रामिंग अच्छी है, तो कहीं पर भी लैग नहीं है। नीचे ही सारे बटन दे दिए गए हैं, तो जब नीचे ही सारे बटन दे दिए गए हैं इससे क्या होता है ना कि आपके पास में सारी चीजें ऑन हैंड होती हैं। अब मिनिमलिस्टिक डिजाइन है, फिजिकल बटन आपको कम मिलेंगे क्योंकि सारी चीजें जो है टच ऑपरेटेड है। यहाँ पर आपको जो है वो एक यामाहा का स्पीकर भी देखने को नजर आया होगा, काफी बड़ा, और सब वूफर के साथ में। इधर जो है वो आपको हेड्स अप डिस्प्ले देखने को नजर आएगी। एंड अगेन मैं वापस आता हूँ केबिन के अंदर। ये जो लैंप्स आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो लैंप्स है ये एक्चुअली एम्बियंट लाइट है, और ये ना डिस्को शो भी चलाती हैं। इधर ना एक ऑप्शन है जिससे मैं एक्चुअली डिस्को शो चला सकता हूँ पहले, लेकिन उससे पहले 360 डिग्री कैमरा दिखा देता हूँ उसका। काफ़ी कमाल का 360 डिग्री कैमरा है। आपको कौन सी साइड देखनी है बस उस साइड क्लिक कीजिए। जैसे मैं इस यहाँ पर अभी फ्लिप कर रहा हूँ तो अलग अलग साइड्स नज़र आ रही है, और फ्रंट व्यू अभी फिलहाल है, लेफ्ट व्यू है, मेरे लेफ्ट में जो है वो गाड़ी खड़ी है। तो ये देखिए यहाँ पर पूरी गाड़ी वाइड एंगल व्यू पे जो है वो देखने को नजर आएगी आपको। ये लेफ्ट व्यू का अलग पार्ट है, तो आप अलग अलग पार्ट्स पे जो है वो जूम भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट व्यू है, मैं रियर लेफ्ट एंड राइट कर देता हूँ तो ये दोनों में ही जो है बाइफरकेट हो जाता है। इधर भी अलग अलग मोड्स दिए गए हैं, तो यहाँ से तो आप इजीली एक्सेस कर ही पाओगे। इसके अलावा 3D मोड पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके से जो है वो मोड दिखाई देंगे, और पार्क मोड पे अगर मैं करूंगा तो ऑब्वियसली पावर मोड डज नॉट मीट रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं है। एनी विच वेज यहाँ पर जो है वो आप अगेन कुछ और छोटा मोटा सामान रख सकते हो। इधर अगर आप देखेंगे तो USB-C टाइप है 60 वॉट एंड 27 वॉट फिगर्स के साथ में, और अगर आपको कुछ यहाँ पे टांगना है तो आप इजीली जो है वो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इधर अगर आप देखें तो कैन होल्डर आपको देखने को नजर आएगा विद दिस आर्म रेस्ट, और ये जो आर्म रेस्ट है वो फोल्डेबल आर्म रेस्ट है, तो ये पूरा पार्ट जो है यहाँ से आपको दिखाई देता है, और साथ ही साथ ये कुछ इस तरीके का कैबिन भी यहाँ ऑफर होता हुआ नजर आएगा। तो बहुत ही अच्छा है यार डिजाइन। आप देखो पेनोरामिक जो सनरूफ आपको देखने को नजर आती है, एंड साथ ही साथ आपके पास में ये IRVM देखने को नजर आता है, और ये मिररलेस IRVM है। इधर भी अगर आप देखें तो आपके पास में है ये फ्लैप विद दिस मिरर, एंड एक आपके पास में वैनिटी लाइट है। इधर भी वैनिटी लाइट के साथ में मिरर वगैरह दिया गया है। प्लास्टिक की क्वालिटी हो या कोई भी मटेरियल, फिट एंड फिनिश की बात हो, बेहतरीन यहाँ पर जो है वो सारी चीजें हैं। अब चलते हैं सेकंड रो में। यहाँ से मैंने ये गेट किया ओपन, और इजी इनग्रेस है। इट्स टाइम कि हम लोग इस गाड़ी की सेकंड रो में चलें, और देयर यू गो इन द सेकंड रो। ऑब्वियसली स्पेस वगैरह जो है वो थोड़ा कम आपको देखने को नजर आएगा कंपैरेटिव टू व्हाट यू गेट इन क्रेटा। यहाँ पर जो है वो आपके पास में 3 आर्म रेस्ट हैं, एंड प्रीमियम फिनिश के साथ में अगर मैं और चीज़ें दिखाऊं, जैसे कि कुछ इस तरीके का जो है वो आपको यहाँ पे लेग रूम देखने को नजर आएगा। थोड़ी स्टाइलिश, स्लीक, प्रैक्टिकल नहीं है। वैसे इसमें आप क्या रख सकते हो, मैगजीन वगैरह ही रख सकते हो, लैपटॉप वगैरह रख सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर स्लीव्स ऐसी डिप वाली हो तो ज़्यादा बेहतर लगती हैं। यहाँ पे कोई भी फ्लोर हम्प वगैरह नहीं है। इसको जैसे ही आप बाहर निकालोगे तो आपके पास में एक्सेस मिल जाएगा यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स का। इसको करते हैं फिलहाल बंद। यहाँ पे लैंप्स आपको ऑफर की गई हैं विद सेंसिटिव टच, एंड एक हुक यहाँ पर भी है। ये देखिए, ये है वो सनरूफ, और ऑब्वियसली ये जो पैनोरामिक सनरूफ है ये ओपनेबल नहीं है, इसके अंदर मैकेनिज्म नहीं है, विच इज गुड, और कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अभी डिम फंक्शन के साथ में है तो बाहर का आपको नजर आ रहा है। आप चाहो तो इसको जो है वो कंप्लीटली ब्लैक भी कर सकते हो, और अगेन सेम प्रोसेस है यहाँ पर भी लॉक अनलॉक करने का, एंड विंडोज रोल डाउन करने का भी यहाँ पे। सो इट्स टाइम कि हम लोग गाड़ी की बूट की तरफ चले, एंड इसका रियर भी आपको जो है वो मैं दिखाता चलूँ। सो दिस इज द रियर लुक ऑफ द कार, और कुछ ऐसी जो है वो ज़ीकर की बैजिंग के साथ में ये आपको देखने को नजर आएगी। एंड 2 पार्किंग सेंसर्स आपको इधर, 2 इधर, एक आपके पास में जो है वो यहाँ पर भी एक कैमरा देखने को नजर आने वाला है जो असिस्ट करेगा आपको 360 डिग्री कैमरा में। एंड ये है इसकी ज़ीकर की बैजिंग यहाँ पे, और यहाँ पे ऑब्वियसली दिस इज द डिफॉगर यूनिट, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स, कुछ अलग यूनिक डिज़ाइन की है भाई यहाँ पे, वो काफ़ी कमाल की लगी। बाकी अभी इसको एक्सेस कर, ओ काफ़ी स्मार्ट एक्सेस बूट है इसकी। बूट स्पेस कंपैरेटिवली लोगों को इंडिया में एक्चुअली पसंद नहीं आएगी क्योंकि कम है बूट स्पेस। मुझे उम्मीद है तकरीबन 350 के करीब जो है वो होगी, या 350 के करीब बूट होगी, बहुत ज़्यादा बूट नहीं है। और बूट जो है वो बैटरी ऑपरेटेड कार्स में हमेशा एक ड्रॉबैक ज़रूर रहता है।
नीचे भी स्टोरेज स्पेस है, कुछ दिया गया है एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस, ताकि आप अपना सामान वगैरह रख सको। लेकिन ये टूल किट ज़्यादा लगती है। आप चाहो तो इस पूरे फ्लैप को हटा भी सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बट इरेगुलर होगा तो वो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है। बट यहाँ से ज़रूरी है, थोड़ी प्रीमियम फील देती हुई आपको नज़र आएगी। ईजी है, इलेक्ट्रिक का है। यहाँ पर भी आप देखेंगे एक हुक दिया गया है दोनों साइड ही, और ये बंद हो जाएगी। सो कुछ इस तरीके के जो है वो आपके पास में लुक्स हैं रियर के विद दिस रिफ्लेक्टर्स। दिस इज लुकिंग डोप यार। ये ना डुअल मोटर सेटअप के साथ में आती है। अगर आप चाहो तो इसको रियर मोटर एंड डुअल मोटर सेटअप के साथ में ले सकते हैं। रियर मोटर जो है वो आपको 272 PS की पावर देगी, लेकिन अगर आप इसको डुअल मोटर सेटअप के साथ में आती हैं तो 470 bhp की ये पावर प्रोड्यूस करेगी, विच इज़ अमेजिंग। ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में ये आपको देखने को नज़र आती हैं। एंड इन टोटल इट इज़ एन इंटरैक्टिव कार। भाई मेरे को बहुत अच्छी लगी है। ऑलमोस्ट 2 टन की गाड़ी है। मज़ा आता है इसको, इसके फीचर्स और अंदर जो है वो डिज़ाइन फिलॉसफी देख के। सो दिस इज़ एक्स। हाउ डू यू फील अबाउट दिस कार? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक और नई वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर गाइज।